जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे सभी राजकुमार। ये देखो, इधर यहाँ बैठा है हमारा प्यारा कन्हैया, यहाँ प्यारा केशव। आज सभी जो है कुर्ता पजामा पहन के बैठे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा, ये देखिए। यहाँ श्यामा बैठी है और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए। और यहाँ श्यामा और यहाँ सभी छोटे लाला और चुटकी। यहाँ बैठे हैं लड्डू और कान्हा। और आज ही की छोटी सी सुंदर सी लीला आपको बता रही हूँ। और इस लीला ने मुझे बहुत भावुक कर दिया आज। और ये लीला जो शुरू होती है वो इस प्रकार से है कि हमारी तो लीला इस प्रकार से है। मैं स्वयं को देख रही हूँ कि मैं बहुत मतलब उसमें ना बहुत सारे मेरे जन्म दिखाए गए हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स में हैं। कहीं पे मैं अपने आप को बहुत यंग एज में देख रही हूँ और उस एज में भी मैं भक्ति ही करती हूँ। फिर मैंने अपने आप को एक दूसरे मतलब ये छोटे छोटे शॉर्ट्स टाइप में जैसे होता है ना, एक ब्लर के बाद एक ब्लर आना, इस तरह से ये स्वप्न लीला चलती है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से उसको याद नहीं कर पाई सुबह, क्योंकि रात तक तो मुझे याद था। सुबह 4:30 बजे का ये स्वप्न है। और मैं उस वक्त पे अपने आप को मतलब मैं बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गई थी कि मैंने देखा कि मैं अंतिम अपना क्षण मुझे याद होता है कि वहाँ पर मैं एक बहुत ही गोरी और चिट्टी बहुत सुंदर, मतलब मैंने कई जन्म देखे और हर जन्म में मैं भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाई हूँ। कहीं ना कहीं मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है कि मेरे अंदर एक व्याकुलता और एक तड़प है प्रभु से मिलने की, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ किसी भी जन्म में। और फिर मैं अंत में अपने आप को देखती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ छप्पर पड़ा है। छप्पर जानते हो, जो बहुत जहाँ पे लकड़ी और फूस का बना होता है वो। और आज से सन 1980 और 70 के दशक में ऐसे ही घर हुआ करते थे जो कि फूस और छप्पर ही बना करते थे, जो कच्ची ईंटों के और इसके बना करते थे। ठीक है, तो मैं इस तरह से अपने आप को देख रही हूँ। और मैंने वहाँ पर ये एक बहुत सुंदर जिसके तेज है एक चेहरे पर, एक वो मेरी दोस्त ही है स्वप्न में, और वो एक जगह पे रो रही है। और वो रो इसलिए रही है क्योंकि वो मुझसे कुछ न कुछ बोल रही है। और वो बोल रही है कि अब मुझे ना कान्हा जी नज़र नहीं आएंगे, अब मुझे कान्हा जी नहीं दिखेंगे और अब वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। तो मैं उसके पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ, छप्पर के नीचे ही मैं खड़ी हूँ, और मैं कहती हूँ तू तो कितनी भाग्यशाली है कि कान्हा जी अब तक तेरे पास थे ना, आ रहे थे और तू उनको देख पा रही थी। मुझे देख कि मेरे को तो कान्हा जी दिखते भी नहीं हैं और ना ही मुझसे बात करते हैं। सोच मैं कितना तड़पती हूँ उनके लिए, लेकिन वो तो मुझे दिखते भी नहीं हैं। तो तभी मैं ना एक खंबा पकड़ के मैं रोने लगती हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पर रोने लगती हूँ तो वो लड़की कहती है, रुक ना, तू ऐसे मत बोल, तेरे बारे में तो मुझे पता है। तो मैंने बोला, क्या पता है? तो वो एक ना तस्वीर लेकर आती है और वो तस्वीर होती है मेरे 10th क्लास की। इसी मतलब इसमें इन 1997 के उसमें ईयर लिखा होता है और उसको वो दिखाती है। और वो मतलब मेरे 10th की एक फ़ोटो लाती है और उस फ़ोटो में मैं खड़ी हुई हूँ और मैं देखती हूँ स्वयं को उसमें। और देखने के बाद में मैं कहती हूँ, अरे ये तो मेरे 10th की फ़ोटो है। तो वो कहती है, हाँ ज़रा ध्यान से देख फ़ोटो।
उसमें ना मेरी फ्रेंड्स होती है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के पीछे, जबकि उसमें कोई भी लड़का नहीं होता है मेरे पूरे फ़ोटो में, रियल में जो फ़ोटोग्राफ है, तो उसमें मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है। और वो लड़का, मतलब मैं उसको जान पहचान कर मैं चिल्लाई हूँ, मैंने कहा, और मैं उस लड़के को संबोधन जो दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ, अरे ये तो कान्हा जी है। तो वो लड़की कहती है, हाँ ये देख, ये तेरे साथ ही तो है, ये तब से तेरे साथ है, तुझे नहीं पता? तो मैं कहती हूँ, नहीं मुझे नहीं पता। और मैं ऐसे करके ना मैं और ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, और मैं ना अपने दोनों हाथ फैला के, और ये अंधेरा जो होने लगता है, मैं आसमान की तरफ चिल्लाती हूँ बहुत ज़ोर से, और मैं कहती हूँ, कान्हा जी मुझे आप दिखते क्यों नहीं हो, मुझे क्यों नहीं दिखते हो? और जैसे ही मैं ये चिल्लाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि पूरे आसमान में ना बादल घिर जाते हैं, और उन बादलों के बीच में से ब्लैक एंड वाइट में मुझे राधा जी की तस्वीर नज़र आती है। मतलब राधा जी दिखने लगती हैं। मतलब जैसे ही राधा दिखती है तो मैं फिर और ज़ोर से चिल्लाती हूँ, मैं कहती हूँ, राधा राधा, इसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हूँ। राधा उसमें मुस्कुरा रही हैं। उनके बगल में ही बंसी लिए हुए कान्हा जी हैं, लेकिन ये जो उनका पूरा बना हुआ जो मैं देख पा रही हूँ वो पूरा आसमान में है, और आसमान में वो ब्लैक एंड वाइट में है, और मैं उनको देख देख के चिल्ला रही हूँ, और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी हूँ। अब वो धीरे धीरे ब्लर होने लगा, अब वो फिर से वो जो चेहरा है वो लुप्त हो गया। अब वो जैसे ही लुप्त होता है ना, तो मेरे अंदर इतनी तड़प उठती है कि मैं भागना शुरू कर देती हूँ। वहाँ पर और भी लोग होते हैं, मैं मतलब किसी की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, और मैं सिर्फ ये कहती हूँ, नहीं मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, और मैं चिल्लाते हुए भागती हूँ। शायद मैंने कुछ लहंगा सा पहना हुआ है, और अब मैं जब भाग रही हूँ तो मैं अपने आप को देख रही हूँ कि दोनों तरफ मूंज है। मूंज देखते हो, पहले के समय पे मैंने देखी है मूंज 85, 87 के समय पे मूंज हुआ करती थी हमारे गांव की तरफ, और बहुत सारी बालू। तो मैं स्वयं को देख रही हूँ कि मैं उस रेत में से भाग रही हूँ, और दोनों तरफ मूंजे हैं, और वो कच्ची मतलब सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, और मैं भागती चली जा रही हूँ। बालू है, मूंज है, और एक ऐसा रास्ता आता है कि सामने होते यमुना नदी है, मतलब तट है पूरा, और सारा कच्चा तट है, बालू ही बालू है चारों तरफ। लेकिन पानी को देखकर, तट को देखकर मैं रुक गई हूँ, मतलब मैं कहीं गिर रही हूँ, भाग रही हूँ और चिल्लाए जा रही हूँ, कान्हा जी, कान्हा जी। और मेरा जो देखने का जो नज़र है वो आसमान की तरफ है। अब जैसे ही मैं यमुना तट के स्थान पर पहुँचती हूँ तो सामने पूरा सफ़ेद सफ़ेद, नीला नीला, नीले में से पूर्ण रूप से सब कुछ गायब हो चुका है, और वहाँ से मुझे कान्हा जी दिखते हैं। उनके हाथ में बांसुरी है, उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है। उनका धड़ यानी कि उनके कमर से ऊपर का हिस्सा मुझे पूरे आसमान में बस वही दिख रहे हैं, और उनके बगल में राधा जी है, और राधा जी उनके बगल में हैं। और जैसे ही वो मुझे पूर्ण रूप से दिखने लगते हैं, और अब वो जो ब्लैक एंड वाइट था अब वो रंगीन हो चुका है, अब वो मुझे पूर्ण रूप से दिख रहे हैं, इतना सुंदर, इतना भव्य कि वो बता पाना भी मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। और मैंने दोनों हाथ अपने फैलाए हुए हैं, और वहीं यमुना के तट पर मैं चिल्ला रही हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं कह रही हूँ, कान्हा जी, लाला, कान्हा जी, यही चीज़ मैं चिल्ला रही हूँ, और बार बार मेरे मुख से यही निकल रहा है, कान्हा जी मुझे बुलाओ अपने पास, मुझे आपके पास आना है, कान्हा जी। राधा, राधा शब्द मैंने सिर्फ एक ही बार बोला है, लेकिन मेरे मुख से सिर्फ कान्हा जी निकल रहा है, और मैं चिल्ला रही हूँ, और बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे अश्रुधारा जो है निकल रही है, और मैं रोए जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ, कान्हा जी मुझे बुलाओ अपने पास, मुझे बुला लो, मुझे आना है आपके पास। और वहाँ से कान्हा जी की आँखों से ना आंसू निकल रहे, जितना मैं रो रही हूँ उधर से वो कान्हा जी के आसमान से, मतलब वो जो कान्हा जी हैं उनके अश्रु जो है गिर रहे हैं नीचे यमुना में। और मैं मतलब उनको देख देख के, मतलब मेरी जो तड़प है उस तड़प को मैं बता नहीं सकती, मेरे पास व्याख्या नहीं है उसकी। मतलब इतनी तड़प है मुझसे कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही हूँ, कान्हा जी मुझे बुलाओ अपने पास, मुझे आना है आपके पास, लेकिन वहां से कान्हा जी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो बस रो रहे हैं। उनके अश्रुओं को मैं देख रही हूँ, उनके अश्रु भी मेरी तरह
मतलब बहते चले जा रहे हैं उनकी आंखों से, जो टप 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 गिर रहे हैं, और मैं चिल्लाए जा रही हूँ और मेरे दोनों हाथ आगे की तरफ है, कान्हा जी की तरफ। कान्हा जी मुझे बुलाओ अपने पास, मुझे आपके पास आना है। और वो तड़प मेरी वहीं रह जाती है और वो रोने लगते हैं, और मैं मतलब उनके अश्रु मुझे दिख रहे पूर्ण रूप से कि वो कितना रो रहे हैं, इधर मैं रो रही हूँ। और ये चीज़ करते हुए मैं इतना घबरा गई हूँ कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ के बैठ गई और मैं जल्दी से बाहर आई। अंदर आके मैं बच्चों के रूम में अब सोते हैं, बच्चों को देखा मैंने, मैं बाहर आई, यहाँ बिहारी जी वाले रूम में, यहाँ लाला के पास आई। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज जो मैंने अपनी तड़प देखी थी वो इतनी, मैंने अपने आप को कभी भी इतनी तड़प में नहीं देखा था जितना मैंने आज अपने आप को देखा। उसको मैं बता भी नहीं सकती आप सबको कि वो तड़प कैसी थी। वो तड़प ऐसी थी जैसे कि मुझे मतलब कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ मुझे मेरे कान्हा जी को छूना था, मतलब उनको स्पर्श करना था, उनको मुझे चाहिए थे वो कैसे भी करके, लेकिन मैं बता नहीं सकती। और उनके वो जो अश्रु थे वो मैं समझ नहीं पाई कि वो इतना क्यों रो रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुबह से मैं खुश भी बहुत थी क्योंकि आज मुझे दर्शन मिले, आज परिवर्तनी एकादशी है और लाला ने, लेकिन इस तरह का स्वप्न कुछ समझ नहीं आया मुझे। लेकिन ये सच है, प्रभु का प्रेम बहुत अलग है, बहुत 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 अलग है प्रभु का प्रेम। ऐसा है ना कि उसकी व्याख्या या उसकी तड़प बता पाना शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं है, बस ये समझ लो। तो सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, श्री हरिदास। क्योंकि मेरा गला बहुत भरा हुआ है और मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ।